Good morning, my dear students. Again, we are start our remaining chapter. Women change the world. Okay. We have read this in this chapter many more things about women's. कि how did they change their world, कि कैसे उन्होंने पूरी दुनिया को चेंज किया. ठीक है. तो इसके बारे में हमने इस टॉपिक में डिस्कस किया था. मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो वुमेंस के बारे में बताई थी. कैटेगरीज बताई थी मेल एंड फीमेल की, कि कितना परसेंट मेल वर्कर्स हैं यहाँ पर और फीमेल वर्कर्स कितना परसेंट है हर कैटेगरीज के अंदर. ठीक है. तो हमने देखा था कि टीचर, फार्मर, फैक्ट्री वर्कर्स, नर्सेस, साइंटिस्ट और पायलट, इनमें सबसे ज़्यादा टीचर्स एंड नर्सेज जो हैं वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखी गई थी कि वहाँ पर उनकी मतलब स्ट्रेंथ ज़्यादा है यहाँ पर, है ना. उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है बजाय कि मैन के. ओके. क्योंकि वो वर्क्स उनके हिसाब से ऐसा समझा जाता है कि टीचर एक केयरिंग होना चाहिए. ठीक है. हार्ड वर्कर होना चाहिए. तो ये दोनों क्वालिटीज़ उसके अंदर होती है. नर्स के लिए भी सेम ऐसा है कि वो केयरिंग होना चाहिए एंड ऑल्सो हार्ड वर्किंग. ठीक है. ये दोनों चीज़ें लागू होती है. इसलिए बाकी फार्मर लेडीज़ बहुत कम होती हैं. बाकी वो वर्क करती हैं बट उनको इतना समझा नहीं जाता है कि वो इस टाइप का वर्क करती हैं. फैक्ट्री वर्कर्स में भी बहुत कम है, मतलब मुकाबले मेंस के. ओके. तो ये रेशो जो है वो हमारे सामने है. इससे हम देख सकते हैं कि क्या कैटेगरीज सोसाइटी के अंदर लेडीज़ की है. इसके बाद हमने बात की थी कि फेवर अपॉर्चुनिटीज़ आर रिग एक्सपेक्टेशंस, मतलब कि उनसे एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होती है लेडीज़ से कि वो उनको अवसर कम दिए जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ कम दी जाती है और उनसे बहुत ज़्यादा आशाएं रखी जाती है कि वो ये वर्क वो प्रॉपर करेंगी सही, और ये सारी चीज़ें उनके साथ होती है. और बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स होते हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी अवधारणाएं होती है, पुरानी जो धारणाएं होती है जिनको अभी तक भी हम लोग समाज से ख़त्म नहीं कर पाए हैं, कि बॉयज़ को गर्ल्स के मुकाबले कम सपोर्ट किया जाता है. ठीक है. और डॉक्टर, इंजीनियर्स बनने के लिए भी उनको कम सपोर्ट किया जाता है फैमिली के अंदर. मोस्ट ऑफ फैमिली के अंदर गर्ल्स का पहले ही स्कूल फिनिश करवा दिया जाता है. तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने थी. ओके. वी हैव रीड ऑल अबाउट. इसके बाद ब्रेकिंग, कुछ जो लेडीज़ हैं यहाँ पर, कुछ जो वुमेन्स हैं, उन्होंने बहुत सारे जो स्टीरियोटाइप है, पुरानी जो मान्यताएं हैं, उनको अवधारणाओं को ब्रेक किया है. तो कैसे ब्रेक किया है, यहाँ पर हमने लक्ष्मी लाखरा की बात की थी जो कि 27 ईयर्स ओल्ड थी. और सबसे पहली इंडियन ड्राइवर जो थी वो हमारे यहाँ से इंडियन ड्राइवर जो पहली महिला बनी थी वो लक्ष्मी लाखरा मानी जाती है. एंड now we start our new topic. There is a simple comic story. ये मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ. एंड यू लर्नड इन योर होमवर्क. ये आपका होमवर्क रहेगा कि आप इसको रीड करें. ओके. तो यहाँ पर एक कॉमिक स्टोरी है. तो यहाँ पर जेवियर जो है वो 10th का रिज़ल्ट जो है वो देखकर बहुत खुश हो रहा है और उसको साइंस और मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं. लेकिन वो उसका जो मतलब उसको जो पसंद है, वो जो जिस सब्जेक्ट को लाइक कर रहा है, उसका फेवरेट सब्जेक्ट जो है वो है हिस्ट्री और लैंग्वेज का सब्जेक्ट है. ठीक है. मीन्स कि इंग्लिश एंड हिंदी का जो लैंग्वेज का सब्जेक्ट होता है उसको बहुत ज़्यादा पसंद है. अब उसने ज़्यादा अच्छा इन्हीं सब्जेक्ट्स में किया. ठीक है. तो रिपोर्ट कार्ड में उनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने ये परिणाम देखकर ज़्यादा, मतलब जो रिज़ल्ट देखकर ज़्यादा खुश नहीं हुए, क्योंकि जिसमें 10th के अंदर मेन जो सब्जेक्ट्स होते हैं साइंस एंड मैथ्स, उसमें उसके मार्क्स ज़्यादा हाई नहीं थे. ओके. तो अब मैं कॉमिक स्टोरी पे आती हूँ. माय गुडनेस जेवियर, कि हे भगवान,
गुडनेस जेवियर, हे भगवान जेवियर, गणित में तुम सिर्फ 65% ही लाए हो और मैथ्स योर मेक्स इन फिज़िक्स मार्क्स इन फिज़िक्स में तुम्हारे मार्क्स बहुत ज़्यादा लो है। मैं जानता हूँ मम्मी, उन्होंने बोला जेवियर ने, बट ओके बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू टेक मैथ्स, क्योंकि मुझे मैथ्स नहीं लेना है, मुझे मैथ्स और साइंस मुझे पसंद नहीं है। आई वॉन्ट टू स्टडी हिस्ट्री, मैं केवल हिस्ट्री पढ़ना चाहता हूँ, मुझे मैथ्स और साइंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वाई डू यू वॉन्ट टेक हिस्ट्री, और तुम हिस्ट्री क्यों लेना चाहते हो? थिंक अबाउट योर फ्यूचर, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। यू हैव टू गेट अ गुड जॉब, तुमको अच्छी अगर जॉब चाहिए तो तुमको अच्छी नौकरी कैसे मिलेगी, ठीक है, और इसमें हिस्ट्री जो है वो तुम्हारी कैसे हेल्प करेगी। इट इज इसका आगे स्कोप नहीं है, इट हैज़ नो स्कोप, बट आई डिडंट लाइक मैथ्स सो साइंस, मुझे मैथ्स और साइंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो बट सेंसिबल सन टेक मैथ्स एंड यू कैन स्टडी कंप्यूटर साइड बाय साइड, और मतलब कि वो उनकी मदर कहती है कि तुम मैथ्स में स्टडी करो और तुम कंप्यूटर क्या कर सकते हो, कंप्यूटर भी सीख लेना, मैथ्स तो ले लो लेकिन कंप्यूटर भी सीख लेना, और कंप्यूटर के बाद में द जॉब मार्केट फॉर कंप्यूटर इज़ वेरी गुड, और जो कंप्यूटर का जॉब मार्केट है वो ज़्यादा बहुत अच्छा माना गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसके अंदर, यस, नेक्स्ट टॉपिक इज़ लर्निंग फॉर चेंज। लर्निंग फॉर चेंज की मतलब परिवर्तन के लिए सीखना, ओके। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि गोइंग टू स्कूल इज़ द एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। स्कूल जाना हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और कुछ जो बच्चे होते हैं, वो बहुत सारे जो बच्चे हैं हर साल स्कूल में भर्ती होते हैं, एंड कुछ जो नॉर्मल चिल्ड्रंस होते हैं वो स्कूल जा पाते हैं, बट कुछ के लिए वो ये चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है, ठीक है। आउट ऑफ बॉन्ड्स मतलब कि उनके लिए ये उनके पहुंच के बाहर हो जाता है। आउट ऑफ बॉन्ड्स का मतलब क्या होगा यहाँ पर, दिस वन, आउट ऑफ बॉन्ड्स, कि उनके लिए उनकी पहुंच से बाहर होता है लर्निंग, मतलब कि उनके लिए पढ़ना लिखना लर्निंग जो होती है वो उनके पहुंच से बहुत बाहर होती है, ठीक है। उनको रीडिंग और राइटिंग का जो स्किल होता है वो उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है। मोस्टली जो लोग, अधिकतर जो किन कम्युनिटीज़ के होते हैं, जो लोग, और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स की पहुंच से बाहर होती है एजुकेशन, क्योंकि अधिकतर लोग जो मतलब अनुसूचित जाति के होते हैं, अनुसूचित जाति मीन्स जो कुछ ऐसी कास्ट के होते हैं, जो कि कास्ट कौन सी गिनी जाती है, कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी होती है जिनके अंदर लर्निंग पे बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता है बच्चों के लिए, ठीक है। उनको उसी वर्क को चुनना पड़ता है जो कि उनके एल्डर्स किया करते हैं, ठीक है। उनके परिवार में जो उनके पूर्वज करते चले आए हैं, जो उनके पहले जो एल्डर्स हैं वो करते चले आए हैं, उनके बच्चों को भी सेम वही काम करने पड़ते हैं। मोस्ट ऑफ चिल्ड्रन लर्न द वर्क देयर फैमिलीज और एल्डर डिड, कि जो उनके पूर्वज करते थे, उनके जो बड़े जो थे वो जिस काम को पीढ़ी दर पीढ़ी करते चले आए हैं वही उनको करना है। फॉर गर्ल्स द सिचुएशन और वॉर्स, गर्ल्स के लिए बहुत वॉर्स सिचुएशन होती है। कुछ कम्युनिटीज़ में बेटों को पढ़ाया जाता है, रीड एंड राइट किया जाता है। डॉटर्स वर नॉट अलाउड टू लर्न अल्फ़ाबेट, उनको नहीं पढ़ाया जाता है अल्फ़ाबेट की, मतलब अक्षर का ज्ञान भी नहीं उनको दिया जाता है। और ये कुछ फैमिलीज़ के अंदर होता है लाइक पॉटरी मीन्स क्या है यहाँ पर, पॉटरी मीन्स यहाँ पर है कुम्हार, ठीक है। पॉटरी, विविंग एंड क्राफ्ट वर टॉट द, ये सारी चीज़ें हैं। जैसे कोई बहुत वर्क करने वाले जो लोग हैं, मतलब कि जो अलग अलग वैरायटी ऑफ वर्क करते हैं, जैसे कुम्हार है, सुथार होते हैं, वीवर्स होते हैं, बुनकर्स जो होते हैं, क्राफ्ट और जो कारीगर टाइप के लोग होते हैं, वो अपना ही जो वर्क होता है उसी के बारे में वो सिखाना चाहते हैं अपने बच्चों को। कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर्स वुमेन वॉज ओनली सीन एज सपोर्टिव, कि गर्ल्स का और डॉटर्स का क्या वर्क होता है घर के अंदर, कि वो केवल सपोर्ट करती हैं घर के लिए, उन कामों में उनकी मदद करती है। फॉर एग्जाम्पल द पॉटरी ट्रेड वुमेन कलेक्टेड द मड, और अगर पॉटरी का उनका बिजनेस है
पॉटरी का अगर उनका वर्क है, घरेलू जो उनका चलता आ रहा है वर्क, वो अगर घड़े बनाने का है, मटके बनाने का, मिट्टी के सामान बनाने का है, तो उसके लिए औरतों का काम क्या रहेगा कि वो दूसरे जो वर्क है वो करती हैं। जैसे मिट्टी को इकट्ठा करना है, उसको प्रिपेयर करना है, और अर्थ फॉर द पॉट्स, और फिर उसको घड़ों के लिए उस मिट्टी को रेडी करना है। ये सारा काम औरतों का होता है और घर की बेटियों का होता है। बट since they did not operate the wheel, और हमने देखा गया है कि औरतें उस व्हील को ऑपरेट नहीं करती हैं। व्हील मीन्स जो चक्का होता है जिस मशीन के ऊपर घड़े बनाए जाते हैं मिट्टी को रख कर, वो ऑपरेट करने का काम केवल आदमियों का होता है। दे वर नॉट सीन एज पॉटर्स, और उनको पॉटर्स के रूप में नहीं देखा जाता है, जबकि उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है पॉट्स बनाने के लिए। बट उनको उस कंट्रीब्यूशन के अंदर हिस्सेदार नहीं माना जाता है और उनको पॉटर्स नहीं माना जाएगा। तो इन द 19th सेंचुरी में न्यू आइडियाज़ अबाउट एजुकेशन लर्निंग इमर्ज, और कुछ 19th सेंचुरी से एजुकेशन के बारे में कई बहुत सारे जो आइडियाज़ हैं वो मतलब इनोवेटिव आइडियाज़ जो हैं वो आए हैं। अब उस समय स्कूल बिकम मोर कॉमन कम्युनिटीज़, और स्कूल में पढ़ाना उस समय से ही समाज सोसाइटी के अंदर ज़्यादा देखा गया है। जिन्होंने कभी खुद पढ़ना लिखना नहीं सीखा है, और लेकिन वो अपने धीरे धीरे अपने बच्चों को स्कूल भेजना स्टार्ट कर दिया है। और उस समय 19th सेंचुरी में भी लड़कियों की जो एजुकेशन थी, गर्ल्स एजुकेशन जो थी, उसका भी बहुत ज़्यादा अपोजिशन किया गया था, ऑब्जेक्शन लिया गया था उसके लिए। येट मैनी वुमेन एंड मैन मेड एफर्ट टू ओपन स्कूल्स फॉर गर्ल्स, और बहुत सारे जो लेडीज़ एंड मैंस हैं, वुमेन्स एंड मैंस हैं, आदमी और औरतें हैं, जिन्होंने अपने बहुत ज़्यादा प्रयासों से बहुत एफर्ट लगाए, उन्होंने बहुत स्ट्रगलिंग की गर्ल्स के लिए कि गर्ल्स भी स्कूल जा सके। वुमेन स्ट्रगल टू लर्न रीड एंड राइट, और लेडीज़ का जो पढ़ना है, वुमेन्स का जो पढ़ना है, उसके लिए बहुत स्ट्रगल करके उनको लिखना पढ़ना सिखाने के लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने संघर्ष किया। अब इसमें एक छोटी सी स्टोरी है हमारे सामने। एक कौन है, रमाबाई नाम से एक लेडी हैं, जिन्होंने 1858 के अंदर 1858 का इनका जन्म हुआ है। 1922 तक उनका टाइमिंग रहा है, और उनकी डेथ हो गई थी उसके बाद में। और वो शोन अबाउ विद हर डॉटर, वो अपनी डॉटर के साथ में नज़र आ रही है रमाबाई इस पिक्चर में। तो यहाँ पर कैंपेन द कॉज ऑफ वुमेन एजुकेशन, और उन्होंने भी क्या किया है, बहुत सारे कैंपेन किए हैं, मतलब एक योद्धा के रूप में वो आगे आई है वुमेन्स एजुकेशन के लिए। शी नेवर वांट टू स्कूल बट लर्न टू रीड एंड राइट फ्रॉम हर पेरेंट, मतलब कि यहाँ पर क्या है कि अपने माता पिता मतलब वो कभी स्कूल नहीं गई, पर अपने पेरेंट्स से उन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया, और उन्हें पंडिता की क्या मिली, उपाधि दे दी गई थी। ठीक है, शी वॉज गिवन द टाइटल पंडिता। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पंडिता किसको कहा गया था। तो जब आपके सामने ये क्वेश्चन आए तो आपको ये लिखना है, पंडिता रमाबाई वॉज कॉल्ड पंडिता, रमाबाई को पंडिता कहा जाता था। ओके, बिकॉज शी कुड रीड एंड राइट संस्कृत एंड रिमार्केबल, और मतलब वो क्या कर सकती थी, संस्कृत पढ़ भी सकती थी और संस्कृत लिखना पढ़ना दोनों जानती थी। उस समय मतलब पंडिता की जो उपाधि है वो मिलना बहुत औरतों के लिए बहुत आसान नहीं था, और उस समय पंडित रमाबाई जो थी उनको पंडिता की उपाधि मिलना बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, और उस समय में जब उनका बर्थ हुआ था उसके बाद में उस समय में वुमेंस एजुकेशन बैन थी, वुमेंस को पढ़ना लिखना अलाउड नहीं था। लेकिन 1898 में पुणे के पास में उन्होंने एक खेड़ा गांव में एक मिशन स्टार्ट किया था, मिशन इन द खेड़ा गांव नियर पुणे। 1898 के अंदर उन्होंने एक मिशन स्टार्ट किया, और उसमें वो कहाँ किया था, खेड़ा गांव के अंदर 1998 के अंदर, वेयर widows and poor women were encouraged not only to become literate। विडोज औरतें जो थी और पुअर वुमेन्स जो थी उनको इनकरेज किया जाता था यहाँ पर, नॉट ओनली बिकम लिटरेट, उनको पढ़ाने लिखाने की भी, मतलब केवल पढ़ाने लिखाने के लिए नहीं,
बिल उनको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए भी वहाँ पर कोशिश की जाती थी। जो रमाबाई ने ऐसा एक आश्रम खोला था, मिशन का मतलब एक स्कूल बहुत बोल सकते हैं, लेडीज़ के लिए उन्होंने खोला था, वुमेंस के लिए, या एक आश्रम बोल सकते हैं। तो आपको ये पूरा 3-4 क्वेश्चंस इस टॉपिक में से आएंगे आपके लिए। ओके, तो आपको ये बहुत अच्छे से यू हैव रीड इट वेरी वेल। ओके, स्किल फ्रॉम द कंपनी टू रनिंग अ प्रिंटिंग प्रेस स्किल्स दैट आर यूजुअली टॉट टू गर्ल्स इवन टुडे। और उस समय में मतलब उनको क्या एजुकेट दिया जाता था, उन्हें लकड़ी की चीज़ें बनाना सिखाया जाता था, उनको प्रिंटिंग प्रेस कैसे चलाई जाती है ये सिखाया जाता था। और उस समय में अभी प्रेजेंट में भी लड़कियों को ये सारी चीज़ें जो हैं वो कम ही सिखाई जाती है। हम अभी नीचे उनका क्या देखेंगे, रमाबाई ने जो प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट किया था उसका पिक्चर यहाँ दिया गया है, वो हम देखेंगे अब। ये दिस वन, ठीक है, विडो लेडीज़, और जो लेडीज़ को घर से निकाल दिया जाता था या कुछ भी रीजंस हो सकता था, औरतों को लिटरेट बनाने के लिए और इंडिपेंडेंट बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारे वर्क किए थे। ठीक है, यस। अब जैसे रमाबाई के बारे में हमने यहाँ पर देखा, वैसे ही यहाँ पर हम एक और जो वुमेन है उनके लिए मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो यहाँ पर आमार जी बोन है। आमार जी बोन जो है यस, आमार जी बोन से पहले हम राज सुंदरी देवी के बारे में जानेंगे। जैसे हमने रमाबाई के बारे में जाना, वैसे ही एक और लेडी है जो एक बहुत बड़ी जिन्होंने स्ट्रगलिंग किया था गर्ल्स एजुकेशन के लिए। उनका जन्म 1800 में हुआ था एंड 1890 में उनका डेथ हो गया था। तो यहाँ राज सुंदरी देवी जो हैं वो बॉर्न हुई थी वेस्ट बंगाल में, और 200 ईयर्स एट द एज ऑफ 60, जब वो 60 साल की थी, ही रॉट हर ऑटोबायोग्राफी इन बंगला। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी जो है उनको बंगाली भाषा में वो अपनी ऑटोबायोग्राफी मतलब कि अपनी जीवनी उन्होंने लिखी थी, जबकि वो ज़्यादा मतलब वो बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी। हर बुक टाइटल अमर जीबान, उनकी जो बुक थी उसका नाम क्या था, व्हाट इज़ द नेम ऑफ देयर बुक नेम इज़ अमर जीबान। आपको पता होना चाहिए। और किसने, अगर क्वेश्चन आपको उल्टा आया कि जैसे अपोजिट आया आपके कि हु रॉट ऑटोबायोग्राफी अमर जीबान, तो आपको लिखना है राज सुंदरी देवी। ओके, तो ये क्वेश्चंस आपके इम्पॉर्टेंट है, मैंने अंडरलाइन भी किया है और आप भी करेंगे इनको। ओके, तो अमर जीबोन जो आमार जीबोन जो बुक लिखी उन्होंने, उसमें अपनी ऑटोबायोग्राफी उन्होंने लिखी। तो राज सुंदरी देवी जो थी फर्स्ट नोन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय द इंडियन वुमेन। सबसे पहली, दिस इज जीके क्वेश्चन कि फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी, फर्स्ट जीने जो है औरत वुमेन्स में किसने लिखी थी, तो अमर जीबान लिखी थी। अमर जीबोन लिखी थी रक्ष सुंदरी देवी ने। ओके, तो ये भी एक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और रक्ष सुंदरी देवी जो थी वॉज अ हाउसवाइफ फ्रॉम द रिच लैंडलॉर्ड फैमिली, वो ज़मींदार की फैमिली से थी और वो एक हाउसवाइफ थी। एट दैट टाइम इट वॉज बिलीव दैट वुमेन लर्न टू रीड एंड राइट। और उनका ये मानना था कि उस समय लोगों का ये मानना था कि लड़की
यस, उस समय जो लोग थे वो ये बिलीव करते थे, ऐसा मानते थे कि लड़कियां अगर पढ़ लिख जाएगी तो वो उसके पति के लिए क्या लेके आएगी, बैड लक लेके आएगी। शी वुड ब्रिंग बैड लक टू हर हस्बैंड, मतलब वो अपने पति के लिए बैड लक लेके आएगी। एंड बिकम अ विडो, और वो विधवा हो जाएगी अगर पढ़ लिख जाएगी तो। डिपॉजिट दिस शी टॉट हर सेल्फ हाउ टू रीड एंड राइट इन सीक्रेट, और उस समय में उन्होंने कैसे सीखा पढ़ना लिखना, छुप छुप कर उन्होंने जो राज सुंदरी देवी है उन्होंने छुप छुप कर पढ़ना लिखना सीखा। ठीक है, और वो कैसे करती थी ये, वो बताती हैं अपनी ऑटोबायोग्राफी में, आई वुड स्टार्ट वर्किंग एट डॉन, और वो शुरू से ही सुबह से ही काम करना शुरू कर देती थी, और काम करते करते उनको आधी रात हो जाने तक भी काम में लगी रहती थी, और बीच में कोई भी उनको रेस्ट नहीं मिलता था। और उस समय केवल वो 14 ईयर्स की थी जब उनको इतना सारा वर्क करना पड़ता था। लेकिन इतना वर्क करने के बाद भी उनके मन के अंदर एक मतलब इच्छा होती थी, वो सोचती थी कि एक ग्रेट लॉगिंग उनके मन में होता था, एक क्लिक होता था कि आई वुड लर्न टू रीड एंड आई वुड रीड अ रिलीजियस मैन्यूस्क्रिप्ट, कि मुझे बहुत सारी मैं पढ़ना लिखना सीखूंगी और मैं धार्मिक जो हमारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स है, पुरानी जो किताबें हैं वो मैं पढ़ूंगी। ठीक है, लेकिन उनका क्या था, बैड लक था, वो अनलकी थी। इन दोज डेज वुमेन वर नॉट एजुकेटेड, उस समय में औरतें पढ़ी लिखी नहीं हुआ करती थी और उनको पढ़ाया नहीं जाता था। मैं उस समय में उनका कहना ये था कि मैं अपने ही जो मेरे विचार थे, मेरे जो थॉट्स थे, मैं उनका ही विरोध करने लगी थी। वॉट इज़ रॉन्ग विथ मी, मेरे साथ ये क्या हो रहा है। वुमेन डू नॉट रीड, वुमेन औरतें नहीं पढ़ सकती। हाउ विल आई डू इट, मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ। देन आई हैड अ ड्रीम, मुझे एक ड्रीम आया। आई वॉज रीडिंग द मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द चैतन्य भागवत, मुझे एक सपना आया कि मैं एक किताब है चैतन्य भागवत करके, मैं वो पढ़ रही हूँ। द लाइफ ऑफ अ संत, मतलब एक संत की जीवनी जो है मैं वो पढ़ रही हूँ। लेटर इन द डेज आई सैट कुकिंग इन द किचन, मैं रसोई में काम कर रही थी एक दिन। तब एक समय रसोई में बैठी हुई थी, मैं खाना बना रही थी, और मैंने अपने पति को सबसे बड़े बेटे से कहते हुए सुना कि चैतन्य भागवत यहाँ छोड़ी है, जब मैं इसे मंगाऊं तो तुम अंदर ले आना। ओके, और वो चुपचाप उसको छोड़कर वहाँ पर चले गए। यस, राज सुंदरी देवी जो हैं उनको जो चैतन्य भागवत जो बुक थी, उनको रात में जो ड्रीम आया था कि चैतन्य भागवत वो पढ़ रही हैं, तो अगले दिन जो उनका बेटा था वो अपने उनके जो पति हैं, हस्बैंड जो थे, वो उनके बड़े बेटे से उन्होंने कहते हुए सुना था कि विपिन, मैंने चेतन भागवत जो है वो यहाँ पर रख दी है, और जब मैं इसे मंगाऊँ तब उससे तुम अंदर ले आना। और वो जो बुक है वो वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। जब जो बुक थी वो वहाँ पर रखी, और उसमें से धीरे से राज सुंदरी देवी ने एक पन्ना उसमें से टीयर कर लिया, फाड़ लिया। ठीक है, और उसको बहुत ध्यान से उन्होंने क्या कर दिया, टेकन इंस्टाइड एंड सीक्रेटली टुक आउट पेज एंड हाइड इट केयरफुली, उन्होंने उस पन्ने को छुपा दिया। ठीक है, और वो किसी के उनके हाथ में किसी को दिखना भी नहीं चाहिए। मतलब उस समय एजुकेशन इतनी बैन थी वुमेन्स के लिए कि वो पेज भी उनके हाथ में दिखना नहीं चाहिए था कि वो उन्होंने क्यों उनके पास रखा है। ठीक है, और जब वो बताती हैं कि जब मेरा जो एल्डर सन है वो ताड़ के जो पत्ते होते थे, ठीक है, उस समय लिखने की कोशिश करते थे उन पत्तों के ऊपर। ठीक है, ट्री लीव्स जो होती थी उनके ऊपर वो लिखने की कोशिश करते थे, अक्षर बनाने का उस समय प्रैक्टिस कर रहे थे। और उसमें से जब एक आध पत्ते को उन्होंने उठाया और छिपा लिया, और जब भी उनको मौका मिलता और वो उस जहाँ पे उन्होंने चैतन्य भागवत की जो बुक है वो जहाँ पर उसका पन्ना छुपा रखा था, उस अक्षरों से उस अक्षर का मिलान करके वो याद करने की कोशिश करती थी उस अल्फ़ाबेट को। डिफरेंस तो नहीं है ना। और जो मैं दिन भर उसके बारे में, उन अक्षरों के बारे में सुनती रहती थी।
और बहुत कोशिशों के बाद में वो धीरे धीरे इस कोशिश के बाद लर्न और राइट ऐसे करके वो पढ़ना सीख गई। इसके बाद में राज सुंदरी देवी जो है उनको अल्फ़ाबेट की लर्निंग हो गई थी और राज सुंदरी देवी वॉज एबल टू रीड चैतन्य भागवत, और ऐसे करते करते इतना स्ट्रगलिंग के बाद में उन्होंने चैतन्य भागवत पूरी पढ़ ली थी। थॉट हर ओन राइटिंग शी ऑल्सो गेव द वर्ल्ड एन अपॉर्चुनिटी टू रीड अबाउट वुमेन्स लीव्स इन दोज डेज, और उस समय में जो लेडीज़ है उसके बारे में जानने का एक उनको मौका मिला। राज सुंदरी देवी ने अपने जो रूटीन वर्क है उनके हिसाब से उन्होंने अपना जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से एवरीडे के लाइफ के एक्सपीरियंस है उनको डिटेल में अपने ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने बताया। और उनको किसी भी टाइम रेस्ट नहीं मिलता था, मतलब वन मोमेंट का भी उनको रेस्ट नहीं मिलता था, इवन टू सिट डाउन एंड ईट, और इतना टाइम भी उनके पास नहीं होता था कि वो कुछ बैठकर खा ले। ओके, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि कितना स्ट्रगलिंग उनकी लाइफ थी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो आप दोनों जो वुमेन्स थी जिनके बारे में मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है उनके बारे में आप प्रॉपर रीड करेंगे, और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने बताए हैं और आपकी तरफ से जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इसमें से आप सर्च कर सकते हैं उनको आप राइट कर लेंगे। ओके 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 स्टूडेंट्स, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।